बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज जो है हमारा लेक्चर जो रिमेनिंग 5 किंगडम्स, 2 किंगडम्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें बाकी जो 3 किंगडम्स हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं। यानी पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। ये 2 किंगडम्स जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हमारा थर्ड किंगडम है, किंगडम फंगाई, उर्दू में इसको फंजाई पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको फंगाई पढ़ते हैं। अब किंगडम फंगाई के अंदर जो जानदार इंक्लूडेड हैं वो हैं जी स्पेशल हेट्रोट्रॉफ्स। यानी स्पेशल हेट्रोट्रॉफ्स क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये जो है एब्जॉर्प्टिव इन नेचर हैं, एब्जॉर्प्टिव इन नेचर। यानी ये कुदरती तौर पर अपनी खुराक जो है किसी भी जानदार से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं तो वहाँ से खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। ना ये इनगल्फ करते हैं, ना ही ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कुछ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उस स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इसके साथ जो है इसमें जो जानदार इंक्लूडेड हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फंगस या फंगाई आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। अब इसके अलावा इनकी जो है वो सेलवाल जो है सेल के गिर्द पाई जाती है, जिसमें एक मटेरियल काइटिन पाया जाता है। हमने पौधों में पढ़ा हुआ है कि जी पौधे की सेलवाल होती है और उस सेलवाल में सेलुलोज पाया जाता है, जबकि फंगस की सेलवाल होती है और इसमें पाया जाने वाला जो केमिकल है वो काइटिन है। अब इनके पास क्या है कि जी दे सेक्रीट स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि ये मखसूस खुराक को हजम करने वाले एंजाइम्स खारिज करते हैं और वो खुराक जो है कम्प्लेक्स से सादा में कन्वर्ट होती है। यानी कि इनको दूसरे लफ्ज़ों में आप डीकम्पोजर्स, रिसाइकलर भी कह सकते हैं, डीकम्पोजर्स और रिसाइकलर भी कह सकते हैं। इसमें आप मिसाल दे सकते हैं मशरूम्स की। एडिबल मशरूम होती हैं इनमें, और इसके अलावा पॉइजनस होती है। यानी मशरूम्स में 2 टाइप्स होती हैं, कुछ खाने के काबिल होती हैं जिनको हम बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, हमारे दूसरे जानदार बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है वो पॉइजनस होती हैं। इसके अलावा जो है इनमें कैटेगरी आती है कि जी कुछ जो है मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर या जानवरों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ काज करते हैं, इंसानों के अंदर भी मुख्तलिफ बीमारियाँ काज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, एक आम सी कॉमन सी बीमारी है जिसे हम एथलीट फुट कहते हैं। यानी जो पाँव की उंगलियों के दरमियान यहाँ इस प्लेस के ऊपर छाले बनते हैं छोटे छोटे, यानी वहाँ पर दाने निकल आते हैं जिसमें पस भरी होती है, और उस तरह की बीमारी को हम क्या कहते हैं? एथलीट फुट कहते हैं। ये अक्सर जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, हॉकी प्लेयर्स होते हैं, ये जो ज़्यादातर जॉगर्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बूट का इस्तेमाल करते हैं, सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में नमी की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। यानी फंगस के स्पोर्स और नमी ये दोनों मिलकर एक बीमारी जिसे हम एथलीट फुट कहते हैं वो काज करते हैं। चौथा किंगडम जो है वो है जी हमारा किंगडम प्लांटी। यानी प्लांटी प्लांट से निकला हुआ है। अब इसमें तमाम जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी जितने भी इस दुनिया के ऑटोट्रॉफ्स कंसीडर होते हैं, उन तमाम ऑटोट्रॉफ्स को शामिल किया गया है किंगडम प्लांटी के अंदर। अब इसमें सेलवाल भी पाई जाती है और सेलवाल में पाया जाने वाला जो ज़्यादा मिकदार में मटेरियल है या कंपोजिशन है वो है सेलुलोज की। इसके अलावा इसमें लिग्निन भी होती है, इसमें हेमीसेलुलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, क्यूटिन भी होता है, सिलिका भी होता है, इसके अलावा वैक्स भी होती है, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पाया जाता है वो है सेलुलोज। अब चूँकि इनको हम मल्टी सेलुलर जानदार कंसीडर करते हैं, मल्टी सेलुलर जानदार से मुराद ऐसे जानदार जिनके अंदर, जिनकी बॉडी जो है
वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हो, उनके अंदर आर्गन एंड आर्गन सिस्टम हो। अब इसमें जो प्लांट किंगडम प्लांटी है, इसमें तमाम मल्टी सेलुलर जानदार इंक्लूडेड हैं। यानी प्लांट्स के 4 बड़े ग्रुप्स हैं। एक है फर्न्स के नाम से, एक है जी मॉसेस के नाम से, एक है जी जिम्नोस्पर्म के नाम से, और एक है एंजियोस्पर्म के नाम से। अब ये 4 बड़ी क्लासेस हैं पौधों की। फर्न्स है, मॉसेस है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। ये पहली 2 क्लासेस जो है नॉन वेस्कुलर हैं और अगली 2 क्लासेस जो हैं ये वेस्कुलर हैं। अब वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर के दरमियान फ़र्क क्या आता है? यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम यानी प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, उसके लिए प्रॉपर चैनल्स होते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम होता है, उसे हम नाम देते हैं वेस्कुलर का। जिसके अंदर ये चैनल्स ना हो यानी वेस्कुलर बंडल्स की एब्सेंस हो तो उसे हम नाम देते हैं नॉन वेस्कुलर का। अब इसमें एक टर्म यूज़ की गई है कि जी मल्टी सेलुलर जानदार जो है इनकी बॉडी के अंदर 6 ऑर्गन्स होते हैं और ये अपना लाइफ साइकिल एक एम्ब्रियो के ज़रिए कंप्लीट करते हैं। एक एम्ब्रियो के ज़रिए ये अपनी नस्ल को आगे चलाते हैं, बढ़ाते हैं। अब इसके अलावा ये मूवमेंट नहीं करते, यानी इनकी लोकोमोशन नहीं है। जहाँ पर इसको लगा दिया जाता है ये ताहयात वहीं पर रहते हैं। लास्ट पे हमारा जो किंगडम है 5वां किंगडम एनिमेलिया। अब ये एनिमल से निकला हुआ है एनिमेलिया। इसमें तमाम जितने भी जानदार इस दुनिया के इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी इसमें जो जानदार इंक्लूड है उसकी सेल वॉल बिल्कुल नहीं होगी। कंफर्म्ड है कि सेल वॉल नहीं है तो इस वजह से उसको एनिमल कंसिडर किया जाता है, एनिमल की रैंकिंग में लाया जाता है। इसके अलावा जो है ये खुराक हासिल करने के लिहाज से हेटेरोट्रॉफ तो हैं, लेकिन ये खुराक को किस तरह से हासिल करते हैं? इन गल्फ एंड डाइजेस्ट इट इन देयर बॉडी कैविटीज, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटीज होती हैं। लाइक हमारी पेट की कैविटी है, इस पेट की कैविटी के अंदर ही हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो चलता है। हम खुराक को पहले क्या करते हैं? चबाते हैं, फिर उसको इनगल्फ करते हैं यानी निगल जाते हैं। निगलने के बाद वो हमारी पेट की कैविटी में जाती है, स्टमक में जाती है, वहाँ पर उसकी खुराक की क्या होती है? डाइजेशन होती है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट आगे उसकी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। अब इसमें जानदार जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। चंद जानदार जो हैं वो सेसाइल हैं, लेकिन मोर देन कह लेंगे 90% या 95% जो जानदार हैं इसमें वो सारे के सारे मूवमेंट शो करते हैं। कुछ जानदार हैं जिनके लाइफ साइकिल में अगर उनका लार्वा जो है वो अगर मूवमेंट शो करता है तो उसका प्यूपा जो है वो सेसाइल हो जाता है, या कुछ ऐसे जानदार हैं लाइक ट्यूनिकेट्स है वो सेसाइल होता है यानी वो हरकत नहीं कर सकता। अब इसमें या आपकी किताब में जस्ट इसकी मूवमेंट के हवाले से लिखा गया है कि जी जो किंगडम एनिमेलिया में जानदार शामिल किए गए हैं वो सारे के सारे मूवमेंट शो करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ये बेटा हमारे 5 किंगडम्स थे। पहला किंगडम दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा है, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा है, तीसरा किंगडम फंगाई है, चौथा किंगडम प्लांटी है और 5वां किंगडम एनिमेलिया है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम स्टेटस ऑफ वायरस और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।